हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन फूड एंड वेट लॉस के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके उसे सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अ वार्म वेलकम टू यू। आप नोटिफिकेशन आइकॉन को भी जाकर प्रेस कर सकते हैं ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। हमारा जो इंडियन फूड है वो इतना डाइवर्स है, इतना रिच है, इतनी वैरायटी है इस इंडियन फूड में। इतने तरीके की दालें, बीन्स, इतनी सारी वेजिटेबल्स, इतने सारे फ्रूट्स, ग्रेन्स कि अगर इन सारी चीज़ों को कंबाइन कर एक सही और एक बैलेंस्ड मील बनाया जाए तो नथिंग कैन बीट इंडियन फूड। येस, यू हर्ड मी राइट। मेरा दिल एक्चुअली बहुत ही दुखता है जब भी मैं किसी को देखती हूँ कि वो अपना वेट लॉस कर रहे हैं या करना चाहते हैं एंड वो पहली चीज़ है कि गिव अप कर देते हैं, वो है इंडियन फूड। क्योंकि उन्हें लगता है कि दाल, रोटी, चावल, ये सब चीज़ें खाकर वो कभी भी वेट लूज़ नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप अपनी डेली रूटीन में अप्लाई कर अपनी पूरी इंटायर लाइफ के लिए इंडियन फूड खा सकते हैं एंड आपके जो भी फिटनेस गोल्स हैं आप उन्हें बिल्कुल पूरे कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर दोज टिप्स। मेरा टिप नंबर 1 है कि आप हमेशा अपना ऑयल कंटेंट जो है उसे मेजर कर डालें। जब भी हम इंडियन फूड के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में हमेशा ये चीज़ आती है कि इसमें बहुत सारा ऑयल डाला हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि जो सब्ज़ी के लिए तड़का है या तो जो दाल के लिए तड़का है वो कम तेल के बिना तो बन ही नहीं सकता है। हमारी सब्ज़ी कम तेल में तो अच्छी नहीं बनेगी, वो बिल्कुल टेस्टी नहीं होगी। ये हमारे मन का एक बहुत ही बड़ा वहम है क्योंकि हमने शायद आज तक वो कभी ट्राई ही नहीं किया, हम शायद यूज्ड टू ही नहीं है। मैं अब आपको एक बहुत ही छोटा सा और इतना इजी एग्जाम्पल, उसे आप टिप भी कह सकते हैं, देने वाली हूँ जो कि आपकी इंडियन कुकिंग को पूरी लाइफ के लिए बदल देगा। हम ऑलिव ऑयल की बात करें, 1 टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल में अप्रॉक्सीमेटली 40 कैलोरीज होती हैं एंड 1 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल में अप्रॉक्सीमेटली 120 कैलोरीज होती हैं। दोनों में कितनी कैलोरीज का डिफरेंस हो गया? 80 कैलोरीज। तो मेरा सबसे बड़ा टिप जो है वो ये है कि जब भी आप कुकिंग करें अपने कुकिंग कंटेनर के पास हमेशा ये 1 टीस्पून का स्पून ज़रूर रखें एंड रादर देन आप कंटेनर को यूं ऐसे बिना मेजर किए पोर करें, जो कि यूजुअली बहुत ही ज़्यादा डलता है। आप हमेशा इस 1 टीस्पून में अपना ऑयल, कोई भी आप ऑयल, घी, कुछ भी यूज़ करते हैं, आप इस टीस्पून में डालकर यूज़ कीजिए एंड इससे आपका जो ओवरऑल फैट कंटेंट है उस मील का वो काफ़ी कम हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ कि तीनों मैक्रोज में से हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, जो फैट्स हैं वो कैलोरिकली सबसे डेंस मैक्रो है। 1 ग्राम ऑफ फैट में आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें 1 ग्राम में आपको सिर्फ 4 कैलोरीज मिलती हैं। तो अगर आप बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा तेल डालते हैं तो वो इटसेल्फ सिर्फ ऑयल में से ही आपका मील जो है वो एटलीस्ट 100 कैलोरीज से बढ़ जाता है। एंड जस्ट इमेजिन अगर आप अपने हर मील में 1 टेबलस्पून या उससे ज़्यादा ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आप दिन के एटलीस्ट 400 से 500 कैलोरीज आपकी जो हैं वो सिर्फ ऑयल में से ही आ रही है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज दैट यू कैन ब्रिंग। कोई भी डिश आप बना रहे हैं अपना ऑयल हमेशा मेजर कर ही यूज़ कीजिए। अब आप लोगों को शायद ये टिप सुनने में बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा कि सिमरत, हमने पूरी ज़िंदगी कभी भी ऐसे स्पून में अपना ऑयल मेजर कर नहीं डाला है, हमें इस चीज़ की आदत कैसे पड़ेगी? तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जब भी आप शुरू करेंगे मेजर करना, विद इन फ्यू डेज़ और इवन अ मंथ आप उस पोर्शन को आई बॉल देख कर आपको इतना ज़्यादा परफेक्ट अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको एक टाइम के बाद अपने ऑयल को एक्चुअली मेजर करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको अंदाजे से पता चल जाया करेगा कि 1 टीस्पून ऑयल कितना है एंड आप उतना ही डालेंगे। पर टू बिगिन विद ये एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही हेल्दी हैबिट है टू ऑलवेज़ मेजर आउट कि आप कितना ऑयल अपने सब्ज़ी या तो तड़के या तो दाल के लिए यूज़ कर रहे हैं।
सो मेक श्योर आप आज से ये चीज़ ज़रूर करें अगर आप नहीं कर रहे हैं। मेरा सेकंड लाइफ चेंजिंग टिप ये है टू फोकस ऑन क्रिएटिंग अ बैलेंस्ड प्लेट। अगर हम इंडियन फूड के बारे में बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है रोटी, राइस, दाल, सब्ज़ी। ये 4 बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जिन्हें हम इंडियन फूड के साथ लिंक करते हैं। अब होता क्या है कि जब भी हम अपने लिए एक मील लेते हैं, एक टिपिकल इंडियन मील, तो यूजुअली हम क्या करेंगे, हम दाल के साथ राइस ले लेंगे, या तो रोटी के साथ सब्ज़ी ले लेंगे, या तो रोटी के साथ दाल ले लेंगे। अब ये एक बहुत ही इनकम्प्लीट मील है। कैसे? क्योंकि इस पूरे मील में कोई ना कोई एक मैक्रो मिसिंग है। या तो इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट जो है वो बिल्कुल कम है, या तो इसके अंदर वेजिटेबल्स बिल्कुल भी नहीं है, जिससे कि इस पूरे मील में फाइबर कंटेंट कम हो जाता है। सो दिस इज़ वन अमेजिंग थिंग दैट यू कैन डू। और मैं अब आप लोगों को ये एक एग्जांपल के साथ बताऊंगी कि आप कैसे अपने हर मील को और बैलेंस्ड बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं हम सबके मन चाहे इंडियन फूड का, वो है राजमा चावल। आई डोंट थिंक कि इंडिया का कोई भी ऐसा इंसान या होगा जिसे राजमा चावल नहीं पसंद होंगे। इट इज़ माई पर्सनल फेवरेट टू, एंड आई मेक श्योर कि हफ्ते में एक दिन तो मैं राजमा चावल अपने घर ज़रूरी बनाऊँ। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। मैं थोड़ी डाइवर्ट हो गई थी राजमा चावल के बारे में सोच के। ओके, सो ये आप इमेज देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे राइस लिए हैं। दीज आर अप्रॉक्सीमेटली 1 कप ऑफ कुक्ड बॉइल्ड राइस, एंड इसके साथ मैंने कटोरी में लिए हैं एक बोल, एक नॉर्मल मीडियम साइज़ की कटोरी राजमा की। अब आप मुझे कहेंगे कि सिमरत, राजमा इज़ प्रोटीन। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी दालें और छोले, लेंटिल्स एंड बीन्स हैं, इनमें प्रोटीन कंटेंट होता है, लेकिन काफ़ी कम एज़ कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। अगर हम रेशो की बात करें तो रेशो ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू प्रोटीन होता है 3:1, और इसके साथ जब हम कंबाइन कर देते हैं राइस या तो रोटी, वो ऐड ऑन कर देता है और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स उस मील में, एंड जो प्रोटीन कंटेंट है उस मील का वो और भी ज़्यादा कम हो जाता है। प्लस आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने इस मील में कोई भी एक प्रोटीन सोर्स, लीन प्रोटीन सोर्स, जिसके अंदर फैट्स नहीं है या तो जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, जिसके अंदर सिर्फ प्रोटीन है, वो मैंने कोई भी नहीं ऐड किया। इसके अंदर कोई योगर्ट नहीं है, इसके अंदर एग्स नहीं है, चिकन नहीं है, पनीर नहीं है, टोफू नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं है ना। तो इस मील के अंदर कोई भी वेजिटेबल्स हैं ना। चांसेस आर कि जब आप इस मील को कंज्यूम करेंगे तो शायद आपका मन करेगा कि आप और खाएं, क्योंकि आपका पेट इतनी जल्दी नहीं भरेगा इस मील से, क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली प्रोटीन नहीं है और इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल्स नहीं है। प्रोटीन एंड फाइबर हमें काफ़ी हेल्प करता है विद रिगार्ड्स टू फीलिंग फुल आफ्टर अ मील। तो इसे हम एक इनकम्प्लीट मील कह सकते हैं, एंड चांसेस आर कि जब आप ये मील कंज्यूम कर लेंगे उसके थोड़ी देर बाद ही आपको काफ़ी जल्दी भूख लग जाएगी, क्योंकि वाइट राइस एनीवेज बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब इसको हम कैसे एक बैलेंस्ड मील बना सकते हैं वो मैं अब आपको एक सेकंड पिक्चर के साथ बताऊंगी। अब ये एक एग्जाम्पल है बैलेंस्ड प्लेट का। इस प्लेट में भी राजमा चावल हैं, लेकिन इसके साथ आप देख सकते हैं कि मैंने लिया है ग्रिल्ड चिकन, एंड मैंने लिए हैं 2 हैंडफुल्स ऑफ वेजिटेबल्स, जो कि है सैलड। अब इसके अंदर मैंने एक चीज़ और की है, जो मेरे राइस की क्वांटिटी है वो है 1/2 कप। उस प्लेट से हाफ है ये 1/2 कप ऑफ कुक्ड राइस, एंड इसके अंदर एक हमारे घर की नॉर्मल कटोरी के पोर्शन के राजमा है। अनदर थिंग जो कि मैं हमेशा पर्सनली करती हूँ, जब भी मैं एक ऐसा मील खा रही होती हूँ, मैं अपना मील हमेशा प्रोटीन और वेजिटेबल्स के साथ खाना शुरू करती हूँ, एंड उसके बाद मैं दाल चावल या तो राजमा चावल या तो कढ़ी चावल जो भी मैंने बनाया हो, मैं उस चीज़ पर आती हूँ, ताकि मेरी जो इनिशियल फुलनेस है मील की वो प्रोटीन एंड वेजिटेबल से हो जाए। एंड बहुत बार एक्चुअली ऐसा भी होता है कि मुझसे मेरा मील प्रॉपर खाया नहीं जाता है, क्योंकि प्रोटीन एंड वेजीज से मेरा पेट पहले ही काफ़ी भर चुका होता है, एंड अब ओवर ईटिंग के ऊपर मेरा काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो चुका है। सो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप लो फैट पनीर ले सकते हैं, आप टोफू ले सकते हैं, आप ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने हर मील के अंदर एक प्रोटीन सोर्स
मैं दोबारा बता दूं कि मैं दाल या तो छोले के बारे में बात नहीं कर रही, मैं एक ऐसे प्रोटीन सोर्स के बारे में बात कर रही हूँ जिसके अंदर फैट्स या तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं या तो ना बराबर हैं। एंड उसके साथ आपको वेजिटेबल्स ज़रूर ऐड करनी है क्योंकि उनके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स ये सब तो होते ही होते हैं। एंड इनके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है, तो फाइबर हमारे पेट को काफ़ी जल्दी फिलअप करता है एंड काफ़ी लंबी देर तक हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हमारा पेट काफ़ी भरा हुआ है। सो दिस इज़ अनदर अमेजिंग टिप नंबर 2। मेरा अगला टिप है टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड कॉम्बिनेशंस। मैंने बहुत बार लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जब तक हम 2 या 3 रोटी एक मील में ना खाएं तब तक हमारा पेट नहीं भरता है। एंड जब मैं उनसे डिटेल पूछूं कि वो एक्चुअली उस मील में क्या खाते हैं, तो वो उस मील में खाते हैं 2 या 3 रोटियों के साथ सिर्फ सब्ज़ी। अगेन इसके अंदर सिर्फ इस मील के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इस मील के अंदर कोई भी प्रोटीन कंटेंट नहीं है। तो आपको एक चीज़ तो ये करनी है कि अपने लिए डिफरेंट फूड कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लोर करें। एक बहुत ही अच्छा मेरा पर्सनल फेवरेट फूड कॉम्बिनेशन है, इंडियन फूड है, जो मैं आप लोगों के साथ इस इमेज में शेयर कर रही हूँ। मैं एक कुरकुरे छोले बनाती हूँ, उसमें तो मैं क्या करती हूँ कि उस मील के अंदर मैं कोई भी रोटी या राइस नहीं लेती। अगेन मैं आप लोगों को रिमाइंड कर दूँ कि मैं आपको रोटी या राइस गिव अप करने के लिए नहीं कह रही हूँ। आप डेली बेसिस पे रोटी या राइस खाकर अपना वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से मील्स को बैलेंस करना है ताकि आप उनको अपने गोल्स के हिसाब से कंज्यूम कर सकें। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि मैंने लिए हैं छोले। इनको सिर्फ मैंने बहुत ही लाइटली ½ टीस्पून ऑयल में सॉटे करके स्पाइसेस डाले हैं। इसके साथ मैंने लिया है प्रोटीन सोर्स एंड इसके साथ हैं 2 हैंडफुल्स ऑफ वेजिटेबल्स। देखने में शायद आपको लग रहा होगा कि इस मील में रोटी या राइस नहीं है, हम तो भूखे रह जाएंगे, हमारा पेट कैसे भरेगा। ये आपकी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है क्योंकि ये मील बहुत ही ज़्यादा फिलिंग है, सेशिएटिंग है और बहुत ही परफेक्टली बैलेंस्ड है। और राइट गाइज, हम आ गए हैं अब वीडियो की एंड पर। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी फ़ैट लॉस जर्नी पर हैं, आपको अपने कोई भी फेवरेट फूड्स को गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उन फूड्स को अपने गोल्स के हिसाब से खाना आना चाहिए। क्या बैलेंस आपको करना है, कितनी क्वांटिटी में आपको उस चीज़ को लेना है, क्या आपका पोर्शन होगा, ये सब चीज़ें जब आप करना सीख जाएं तो आप अपने हर फेवरेट फूड को अपनी वेट लॉस जर्नी पर लाइफ लॉन्ग खा सकते हैं एंड आप फिर भी अपने मन चाहे गोल्स पा सकते हैं। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी वापस आऊँगी विद अनदर वीडियो। एंड डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, डिड यू फाइंड इट यूज़फुल। और अगर आपके पास कुछ और सजेशंस भी हैं जो आप मुझे चाहते हैं कि मैं उन पर वीडियोस बनाऊं, तो वो भी यू आर मोस्ट वेलकम टू पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी बहुत एक्टिव हूँ, तो अगर आप मुझे वहाँ नहीं फॉलो करते तो मुझे वहाँ भी ज़रूर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आई विल सी यू अगेन विद अनदर वीडियो। टिल देन यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे फाइन। बाय।